नमस्कार, जय हिंद साथियों। ये अपना कारवां प्रथम सीरीज़ से चला था और आते आते 128 नंबर की सीरीज़ तक पहुंच गया है और अपना सारा पाठ्यक्रम है जो लगभग कोई एक आध बिंदु है जो छूट गए होंगे वो भी करवा दिए जाएंगे। बाकी कंप्लीट यूनिट वाइज, टॉपिक वाइज और जो नए बिंदु थे आखिर में ये राजस्थान वाला जो पार्ट जुड़ा था संस्कृति वाला, वो सारे बिंदु कंप्लीट हो गए। और आज आखिर में हम बात करेंगे हमारे यहाँ पर जो वाद्य यंत्र प्रचलित है वहाँ से भी सवाल पूछा जाता है अक्सर और पूछा जा सकता है, नया बिंदु जोड़ा है। तो वीडियो को आप लाइक कर दें, शेयर कर दें, पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब कर लें। इस प्लेलिस्ट के अंदर ये 128 सीरीज हो गई जिनमें प्रश्न है, प्रश्नों के साथ में फैक्ट है। अगर ये तमाम सवाल भी आपने अच्छे से कर लिए तैयार तो आपके सामाजिक के अंदर तो ये तय मान के चलिए 60 में से 50 के तकरीबन 50 प्लस जो आ जाएंगे, या तो फैक्ट से सवाल आ जाएगा या फिर सीधा आ जाएगा। कंप्लीट कुछ भी नहीं छोड़ा, यूँ समझ सकते हैं आप। और जिन्होंने लगातार देखी ये सीरीज उनको ये अनुभव भी हुआ होगा। अपने यहाँ के वाद्य यंत्र, सामान्यतः वाद्य यंत्रों को कितने भागों में बांटा जा सकता है? उत्तर हो जाएगा अपना 4। ठीक है, सामान्यतः 4 भाग। चमड़े से युक्त वाद्य यंत्र हो गया अपना पहला। धातु से बना घन तार लगे हुए होते हैं उनमें वो तत्वाद्य यंत्र। फूंक देकर बजने वाले सुशिर वाद्य यंत्र। जो चमड़े से युक्त होते हैं उनमें चंग, भपंग, मादल, नगाड़ा, इकतारा। धातु वाले मतीरा, खड़ताल, ताशा जिनमें तार लगे हुए होते हैं, सारंगी, तंदूरा, जंतर, रावण, हत्ता। फूंक देकर बजाने वाले हवा वाले अलगोजा, शहनाई, पूंगी, तुरही। कईयों से तो आप परिचित भी होंगे, देखा भी होगा। सवाल है कि मीराबाई कौन सा वाद्य यंत्र बजाती थी? इकतारा, भपंग, सारंगी, तंदूरा। उत्तर होगा इकतारा। इसकी व्याख्या आप देख लीजिए। ये एक हाथ से ही बजाया जाता है। इसमें गोल तुम्बे में एक बांस फंसा दिया जाता है। वीडियो रोककर भी आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। अगर आपको लगता है कि टाइम ज़्यादा हो रहा है तो मैं आपको नहीं बताता हूँ, वीडियो रोककर आप देख लीजिएगा, फैक्ट है जो। सवाल अगला, निम्न में से भपंग वाद्य यंत्र की विशेषताएं हैं। तो यहाँ पर द उत्तर होगा। ये सभी की सभी है, यानी कि भपंग में काख में दबाकर एक हाथ से तार व डोरी को खींचा जाता है, साउंड निकलता है, ध्वनि। दूसरे हाथ से लकड़ी के टुकड़े से प्रहार करते हैं और यह वाद्य कटे हुए तुम्बे से बनता है। किन कलाकारों का संबंध सारंगी से है? उत्तर हो जाएगा द सभी, जिसमें मिरासी, लंगा, जोगी और मांगणियार जो जाति के लोग हैं ये, इनका संबंध सारंगी से। सारंगी मुख्य तौर पे बजाते हैं, इसके साथ ये गाते हैं। सारंगी जो है वो सागवान के रोहिड़ा की लकड़ी से बनाई जाती है। सारंगी के तारों में बकरे की आंत का है जो प्रयोग किया जाता है, ये ध्यान में रखिएगा आप। तंदूरे की विशेषताओं में शामिल है। उत्तर हो जाएगा द। ये सभी विशेषताएं तंदूरे की कौन कौन सी? 4 तार से बना होने के कारण चौतारा भी कहलाता है। ये पूरा लकड़ी का बना होता है। कामड़ जाति के लोग तंदूरा ही बजाते हैं। जंतर की बात कर लेते हैं, वाद्य यंत्र है और ये जंतर जो है वीणा की तरह होता है। वादक इसको गले में डालकर खड़ा खड़ा बजाता है। इसमें 2 तुम्बे होते हैं, इसके बीच बांस की नली लगी होती है। इसमें कुल 4 तार होते हैं और राज्य में यह गुर्जर भोपों का प्रसिद्ध वाद्य है। रावण हत्ता किनका मुख्य वाद्य है? ये पूछा गया है, सवाल पूछा जा सकता है। रायकों का, भोपों का, मीराबाई का या फिर कांबड़ों का? उत्तर हो जाएगा ब, भोपों का। इसको बनाने के लिए नारियल पर खाल मढ़ी जाती है। अलगोजा जो है उसको देखते हैं। यह एक फूंक वाद्य है, ये बांसुरी की तरह होता है। वादक 2 अलगोजे मुंह में रखकर एक साथ बजाता है।
सवाल है, वह वाद्य जो चिलम की आकृति का होता है तथा शीशम व सागवान की लकड़ी से बनाया जाता है? शहनाई, अलगोजा, पुंगी, नगाड़ा। यहाँ उत्तर हो जाएगा अपना ए, शहनाई। ठीक है। पुंगी की बात करते हैं। इसमें तुम्बे का ऊपरी हिस्सा लंबा व पतला तथा नीचे का हिस्सा गोल होता है। तुम्बे के गोल हिस्से के छेद कर 2 नालियाँ बनाई जाती है और इसमें अलगोजे के समान एक नली में स्वर कायम किया जाता है तथा दूसरे से स्वर है जो निकाले जाते हैं, और यह कालबेलियों का प्रमुख वाद्य है। किस जाति का प्रमुख, कौन सा वाद्य प्रमुख है, इस चीज़ को आप जरूर ध्यान में रखिएगा। ठीक है। नगाड़ा कितने प्रकार का होता है, बताइए साहब। तो उत्तर हो जाएगा 2, डी उत्तर हो जाएगा। एक छोटा, एक बड़ा। देखिए, छोटे नगाड़े के साथ नगाड़ी भी होती है। इन्हें लोकनाट्यों में शहनाई के साथ में बजाते हैं। बड़ा नगाड़ा जो होता है वो भैंस की खाल से अर्ध अंडाकार कुंडी में कसा जाता है, जिसे बम या टामक भी कहते हैं। अगला है, वह वाद्य यंत्र जिसे लोहे या लकड़ी के गोल घेरे पर दोनों तरफ चमड़ा मढ़कर बनाया जाता है तथा इस पर लगी रस्सियों को कड़ियों के सहारे खींचकर कसा जाता है। नगाड़ा, शहनाई, ढोल, जंतर। उत्तर हो जाएगा से, ढोल। मांदल क्या होता है? यह ढोलक के आकार में मिट्टी से बनी होती है। इस पर हिरण या बकरी की खाल मड़ी होती है और यह भीलों व गरासियों का प्रमुख वाद्य है, मांदल। ठीक है। चंग का अन्य नाम है बम, गप, जप, ढप। उत्तर हो जाएगा द, ढप है। ठीक है। होली पर बजाते हैं, आपको ज्ञात है ये लकड़ी के गोल घेरे से बना होता है। इसमें एक तरफ बकरी की खाल मढ़ी जाती है। इसे दोनों हाथों से बजाया जाता है। खंजरी वाद्य यंत्र की विशेषताएं हैं, तो यहाँ पर उत्तर होगा ये सभी है। यह ढप का क्या है? लघु आकार है। ढप की तरह इस पर भी चमड़ा मड़ा होता है। इसे कामड़, भील, कालबेली आदि बजाते हैं। अन्य जो मुख्य वाद्य यंत्र उनको देख लेते हैं आखिर में। मोरचंग, चिकारा, तुरही, खड़ताल, मंजीरा, झांझ, कांसे की थाली, बांकिया, बुगल, मशक, ताशा, नौबत, धौंसा, डेरू आदि। तो यह था वाद्य यंत्र और ये थी अपनी मैराथन जो सीरीज चली थी 1 से प्रारंभ करके 128 तक। अब आपके लिए समय समय पर टेस्ट जो प्रारंभ किए हैं, इंग्लिश का डाला था, मनोविज्ञान का डाला था, जल्द ही कल इंग्लिश का और एक मॉडल पेपर डालेंगे पूरा 30 प्रश्नों का कंप्लीट। हिंदी का भी आपको मॉडल पेपर प्रोवाइड करवाएंगे और एसएसटी का भी, और माफ़ कीजिएगा, साथ ही साथ कुछ नई विशेष और अति महत्वपूर्ण टेस्ट सीरीज या मॉडल पेपर के रूप में प्रयास रहेगा कुछ नया आपको और देने का। तो लाइक कर दें, शेयर कर दें और पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब कर लें, प्लेलिस्ट में जाएं, सब चीज़ें देखें। फिर मिलते हैं।